अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन कर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए। अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति हो। अक्षय नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होता। कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है, करते हो पूजन? आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है। व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है। कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी, तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में दूध का सींचन कर देना। क्या चढ़ा देना? दूध। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए। फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के दिन, काया ठीक होती है। तो जा, तू ये कर लेना। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू आंवले पर दूध चढ़ाकर पूजन करेगी और उसी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू अन्न का भाग ग्रहण करेगी, तब तेरा मुख में निवाला जाते ही वो औषधि का काम करेगा और तेरे शरीर की काया ठीक हो जाएगी। उस वैश्य की धर्म पत्नी ने हाथ जोड़ लिए गंगा मैया के मां में जाती। आंवला नवमी के दिन पहुंच गई आंवले के वृक्ष के नीचे, पूजन करी, अर्चना करी, दूध का सींचन करा, थोड़ा सा भाग मुख में लिया, वो निवाला अमृत बन गया और उसका काया ठीक हो गई, रोग मिट गया। आंवला नवमी का उद्यापन करने वाली माताएं जब आंवला नवमी के व्रत का उद्यापन करती है, तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराया जाता है, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर भोजन नहीं कराते। आंवला नवमी का अगर उद्यापन करना है, आंवला नवमी का अगर उजमना करना है, 5 माता 10 माताएं मिलकर अगर उजमना कर रही हैं, उद्यापन कर रही हैं, तो कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहां आंवले का पेड़ लगा हो, आंवले का वृक्ष लगा हो, आसपास में कहीं कुछ मंदिर देवालय हो, वहां पर भोजन बनवा लो। वहीं पर आंवले के वृक्ष के आसपास में ही कहीं वहीं पर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराकर, चांदी का आंवला बनवाकर, चांदी का नहीं हो तो असली का जो आंवला होता है उसका दान दे देना चाहिए, पर करना चाहिए।
रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आंवला का वृक्ष उत्तम माना गया। कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वैभव, सत्ता बढ़ती है। कि ये व्रत कार्तिक महत्तम कहता है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने करिए। और कार्तिक महीने में किया गया दान, ये जो लाभ पाचम से लेकर पूर्णिमा तक अगर आपने एक गाय को रोटी दी है, अन्न का दान, वस्त्र का दान, मुद्रा का दान, स्वर्ण का आदि आदि जितने भी दान आपने करे, आंवले के पेड़ के नीचे तिलक करना, पूजन करना, छठ की पूजन करना, सारी पूजन तो कार्तिक के महीने में आती ढेर। अगर एक अन्न का दाना भी दान कराए, एक ब्राह्मण को भोजन भी कराया है, गौ माता के लिए अगर एक निमित्त मात्र भी दिया है, किसी जगह अगर आपने किसी जलाशय को, कुंड को कहीं पानी भी पिलवाया है, कहीं बनवाया है, तो उसका जो पुण्य है वो आपके खाते में लिखा है, वो छिन्न नहीं हो सकता। महीना है, पुण्य का महीना है, इसमें ऐसा क्या किया जाए कि मैं भगवान को पता, तो कौन सा भगवान जल्दी राजी होगा? तो देवरी लक्ष्मी जी बोली एक मंत्र ऐसा है, उस मंत्र की प्रबलता में भगवान नारायण राजी हो जाते हैं और पापी से पापी जीव को भी अपना बना लेते हैं। लक्ष्मी जी ने मंत्र दिया नारद जी को, ओम नमो भगवते जी। 7 नियम जो कार्तिक के थे, दीप लगाना, संयम रखना, विश्वास रखना, भूमि पर सोना, तलहन पदार्थों का त्याग करना, शरीर पर तेल ना लगाना, सात्विक प्रवृत्ति रखना, ये सारे नियम, दीप दान, तुलसी अर्चना सब करा। और उसमें भी प्रबल जो अर्चना करी, उस सतभामा ने, उस गुणवती ने जो प्रबल अर्चना करी, वो एक करी। क्या करा? उस गुणवती ने महाराज सूखी हुई तुलसा को घिसकर, आपको पहले भी बताया, हरी चंदन, एक चंदन ऐसा होता है कि कार्तिक महीने में भगवान को लगाया जाता है, जिससे भगवान जीते जी एक बार मनुष्य से मिलते हैं, गले लगाते, हरी चंदन। और वो चंदन बाजार में नहीं मिले, भले लोग हरी चंदन नाम रख देंगे, पर वो चंदन हरी चंदन नहीं कहता। हरी चंदन कैसे बनता है महाराज? हरी चंदन बनाने का नियम, तुलसी जब सूख जाए, तो कई लोगों का नियम रहता है, तुलसी सूख जाती है तो मुर्दे के ऊपर जलाने के लिए ले जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा है तुलसी ले जाते हैं, पर वो गलत है। थोड़ा तुलसी की शाख ले गए वो अपनी जगह, पर तुलसी की जो जड़ होती है उसको संभाल कर रखो। कार्तिक के महीने में पानी डालकर, थोड़ी हल्दी डालकर उसको घिसो, जैसे चंदन घिसते हो, उससे लकड़ी के घिसने पर चंदन की उत्पत्ति होगी। वो चंदन, ये पंचविगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक